हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो स्टडी वाला में। दोस्तों, फिर से हम आप लोगों के सामने एक नया सीरीज लेकर के आ चुके हैं। जो बिहार एसएससी का जो वो खान सर का जो बुक था वो ख़त्म हो चुका है उसका, और ये दूसरा है प्लेटफॉर्म का है उसका। हम लोग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय का जो नियुक्ति ये जो फॉर्म अभी फिलअप हुआ है उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए क्या क्या सब क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेबस के बारे में वैसे तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पाठ्यक्रम विषय जो क्या होगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, विज्ञान और गणित का रहेगा, मानसिक दक्षता यानी रीजनिंग का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क करेगा। टोटल 600 अंकों का होगा। ठीक है, और एक गलती पर जो है 1 अंक कटेगा। ठीक है, एक गलती पर कितना कटौती होगा, 1 अंक। ठीक है, और कितना घंटे का रहता है, 2.5 घंटे का रहता है, सॉरी 2.25 घंटे का रहता है। 2 घंटा 15 मिनट का 2.25 घंटे का रहता है। ठीक है, प्रत्येक सही क्वेश्चन पर 4 अंक मिलता है। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज से प्रैक्टिस सेट जो है 1 से स्टार्ट करते। ठीक है, जो भी लोग नए जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। ये बिहार एसएससी सीजीएल 4th लेवल का जो आया है उसका सेट जो है 1 स्टार्ट वॉल्यूम 1 का है। 1 स्टार्ट हो चुका है रुकमणी पब्लिकेशन का। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करने जा रहे हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए क्या DW होगा या BWK होगा या CWH होगा या AW होगा। तो ये आंसर हो जाएगा AW। ठीक है, AW। ठीक है, अब देखते हैं DW क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। इसके अलावा DW ये जो दिया है। इसके बाद AMW का मतलब होता है कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, उत्तर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है, या उत्तर पूर्वी मानसून, या सी में उत्तर पश्चिम मानसून, और डी में है बंगाल की खाड़ी में अवनमन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 में दिया, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो ये किससे, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है दक्षिणी गोलार्ध। चौथा में दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है व्यापारिक दक्षिणी गोलार्ध कौन सा होगा? दक्षिणी गोलार्ध ये हो जाएगा पृथ्वी की ये निचली भाग, दक्षिणी गोलार्ध साउथ वाला। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी में है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, और सी में है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और डी में है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, 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 यानी ऐसे जाता है। ठीक है, कैसे जाता है? तो ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां में दिया हुआ है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अधिसघन वन है? 0.15, बी में 0.25, सी में 0.35 और डी में 0.40। तो कितने परसेंट भूभाग पर जो है अति सघन वन है? तो ये हो जाएगा कितने परसेंट पर? तो ये 0.35% पर अति सघन
वन है। ठीक है, कितना है? 0.35% पर अति सघन वन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा में हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर बना है? महानदी, दामोदर, गंगा, कोसी। तो ये किस पर है? महानदी पर बना हुआ है। साथ में जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर महाजलप्रपात है? कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, शरावती। तो ये किस नदी पर है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है और शिमोगा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? शिमोगा जिले में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। ऊंचाई कितना है? 253 मीटर है। 829 फीट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 में दिया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ए में महाराष्ट्र, बी में केरल, सी में तमिलनाडु और डी में हिमाचल प्रदेश। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। केरल की जो है महिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। ये कहाँ पर शुरू किया था? पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। बी में दिया हुआ इसमें 1960 और 1970 के दशक की अवधि में शामिल किया गया था। और सी में दिया इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था। और डी में दिया इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों सी में दिया है। और डी में इन्हें इसमें 1980 के दशक की अवधि में शामिल की गई थी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही है? कथन सही है तो ऑप्शन डी सही है। 1980 के दशक की अवधि में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 में भारत का पहली समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, बी में मन्नार की खाड़ी में, सी में चेन्नई में और डी में है जामनगर में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में जो है पहला समुद्री उद्यान स्थित है। 11 में दिया हुआ है कि ये 3 स्टार 7440 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जो 12 से विभाज्य होगा? चलिए 12 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? 3 और 4। 4 का विभाज्य का मतलब ये दोनों 4 से कटना चाहिए, तो दोनों 4 से कट रहा है तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से देखते, 3 से विभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा? 3 प्लस इसको x ले लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 और 7 10, 10 4 14, 4 18। 18 में कितना जोड़ेंगे जो 3 से विभाज्य हो जाएगा? तो 18 भी 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब जीरो ले लेते हैं। न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 में दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 72% है। क्रय मूल्य क्या है? सीपी क्या है? अंकित मूल्य का एमपी का, सीपी क्या है? एमपी का 72% है। सीपी है एमपी का 72। ठीक है, एक मिनट। सीपी क्या है? एमपी का 72। ठीक है, बटे 100। इसका मतलब क्या? एमपी है, एमपी हो गया 100 और सीपी कितना हो गया? 72। ठीक है, और छूट कितना दिया है? 6% छूट दिया है, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो चलो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला पर देखते हैं। एमपी बटे सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी कितना है? 100 है, तो सीपी हो जाता है 72। तो इसका लाभ कितना? लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, बटे, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? छूट कितना? 100 माइनस 6 यानी 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये 94 100 बराबर कितना हो जाएगा?
7200 प्लस 72p, ठीक है, इतना हो गया। अब ये इसमें से जा कर के घट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 9400 माइनस 7200 बराबर 72p, ठीक है। 006 और 4 2 हो जाएगा, 2 और यहाँ पर भी 2 बटे 72 बराबर p। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद p का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो p का वैल्यू आ जाना चाहिए कितना, ये हो जाना चाहिए 30.56 समथिंग इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 30.56 समथिंग के कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 में दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है, सॉरी 12 के बाद 13 में एक निश्चित संख्या में, मान लेते निश्चित संख्या एक्स है, एक्स के 8वें भाग 1/8, ठीक है, के 5/6 भाग, ठीक है, के 5/6 भाग का 4/5 5/6 भाग का 4/5 भाग कितना है, 4365 है, ठीक है। तो उस संख्या का 65% कितना है, तो उस संख्या जो निकलेगा उसका 65%, इसका भी 65% कर ही देते हैं, 65 बटे, ठीक है, एक ही साथ सॉल्व कर देंगे। तब देखो 5 से 5 खत्म, 4 दूनी 8, 6 दूना ये 12, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 4365 गुने 65 और गुने 12 अब बट्टे 61, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 12 पंचे 60, 0, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 047 इतना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 34,047 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 में, दी गई संख्या के घनों का योग इतना है, ठीक है, घनों का योग कितना है, x³ प्लस y³ मान लेते हैं कितना है, 10,234, ठीक है, और x प्लस वाई कितना है, 34 है। तो कह रहा है क्या, तो दो संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा, ठीक है, दो संख्याओं के घनों के धनात्मक अंतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक अंतर भी मान सकते हैं, यानी अंक भी ले सकते हैं। अंक क्या लेंगे, x, और कोई ऐसा लेना है जो इतना हो जाना चाहिए। अगर x हम 20 लेते हैं, 20 प्लस 14 कितना होता है, 34 होता है, ठीक है, 34 होता है। 34 होता है। और यहाँ पर अगर हम उसी तरह से रखते हैं तो उसका वैल्यू हमको पुट करना है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि 8,000 हो जाता है ये, प्लस 196 गुने 14, 14 6 का 84, ठीक है, 14 नंबर 126 8, 126 8 134, 14 नंबर 126 8 134 1 3 4, 14 6 का 84 8, 14 नंबर 126 8 134 4 हो जाएगा, 4 हो जाता, 34 14 6 का 84 8, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड से देखते हैं। चलिए दूसरा मेथड से बनाएंगे। x³ प्लस y³ बराबर क्या हो जाता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फार्मूला से बनाते हैं -3xy, ठीक है।
इसके बाद अगला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कितना है, इतना है, बराबर 34 स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। अब यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 1 हो जाएगा, बराबर 1156 3xy, ठीक है। 3xy बराबर ये घटेगा तो 855, ठीक है। xy बराबर 285 285, ठीक है, 285 हो गया। अब यहाँ से xy का वैल्यू निकाल करके यहाँ से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करते करते 34 84 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 34 84, इसका आंसर हो जाएगा 34 84, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में दिया हुआ है, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर के वापस आता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2 × 30 पहली चाल गुने दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल, 2 × 30 × 70 बटे 70 30 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, कितना हो जाएगा टोटल, 7 के 21 और 2 42, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। ए में दिया हुआ सर्प तथा मेढक, बी में कैमेलियन तथा कछुआ, सी में दिया हुआ मेढक तथा कबूतर और डी में मगरमच्छ तथा चीता। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 में क्या दिया, दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किसी एक कुल से संबंधित है। ए में दिया है सोलेनेसी, बी में फाबेसी और सी में दिया लेलिएसी और डी में दिया पोएसी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फबोसी। क्या हो जाएगा, फबोसी कुल के हैं, किस कुल के हैं, तो फबोसी कुल के हैं। 18 में दिया हुआ है सूर्य का ताप मापा जाता है। ए में दिया प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, बी में दिया उत्तम तापमापी द्वारा, उत्तम तापमापी द्वारा, तो किसके द्वारा, उत्तम तापमापी के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगला 19 में दिया, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगी जब लिफ्ट ऊपरी दिशा में त्वरण के साथ गतिमान हो, बी में स्थिर वेग से ऊपर की ओर गतिमान हो, सी में दिया स्थिर वेग से नीचे की ओर गतिमान हो और डी में दिया त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान हो। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, वास्तविक भार से कम हो जाता है लिफ्ट के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, 0.034%। तो कितना हो जाएगा 20 का, तो ये हो जाएगा 27.27% हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। 21 में दिया हुआ है M1 कितना है, M1 दिया हुआ है 5 mm, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम कितना है 1500, ठीक है। M2 निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, M1 इंटू M2, M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2। M1 कितना है 5, V1 कितना है 500, M2 कितना है कुछ नहीं, तो M2 मान लेते हैं, गुने V2 कितना है 1500, ठीक है। अब ये कटेगा 2 0 से 2 0 ख़त्म, 5 या 15, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, 5/3 यानी 1.6। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1.6 ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, M1 × V2। ठीक है, कि फार्मूला पर आ जाएगा। इसके बाद 22 में दिया हुआ है कि इसमें से कह रहा है कौन सा चित्र ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, नहीं, ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कि ये देखना, सीक्वेंस देखना, पहले यहाँ पर, उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ, ऐसे करके यहाँ पर आते जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 24 में क्या दिया हुआ है कि कौन सा आपस में बदला जाना चाहिए कि इतना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे कि ऐसा देखते हैं जहाँ पर अगर भाग के जगह पर चेक करना है कि वो कट जाए। ठीक है, जो कट जाए, यहाँ देखो ये कटने वाला है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूर्णांक में या डेसिमल में नहीं है, तो यहाँ पर भाग के जगह पर कुछ होना चाहिए। तो भाग के जगह पर जोड़ या घटा होना चाहिए, या तो ए होगा या नहीं तो डी होगा। भाग के जगह पर जोड़ या घटा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 99 अगर भाग के जगह पर घटाव लेते हैं, +2 घटाव के जगह पर ये ×4। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा और ×4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूना 16। यहाँ भी पॉइंट में आ जाता तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है 24 नंबर क्वेश्चन में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या करना है? डी चेक करना है। 99 भागा के जगह पर जोड़ 8 और जोड़ के जगह पर भागा 2 -16 ×4। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डिवाइड है तो ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 4 हो जाएगा, 99 4, 99 4 हो जाएगा, 103 -16 चौका 64। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो 9 हो गया। देखिए यूनिट डिजिट क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 39 हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 25 में दिया है कि इसमें से कौन सा जो है इसके बाद आएगा। ठीक है, जी के बाद क्या आया? जी 7 3 10 10 7 3 +3 का हुआ 20 3 23। ठीक है, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, यानी सी में 3 जोड़ेंगे, 3 3 6, यानी एफ हो जाएगा। एफ सभी में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि लास्ट एफ के बाद आर सभी में भी है, आर भी है, एफ आर होगा, एफ आर यहाँ पर ई ख़त्म है, एफ आर होगा, एफ आर है सब में। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला। ठीक है, सी होगा या बी होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या है इसमें देखते हैं, ई से क्या हुआ? एच हुआ है, यानी ई से एच हुआ, यानी 5 3 8 +3, यहाँ भी 3 हुआ है, यहाँ भी 3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? 3 होगा, यानी 25 और 3 28, 25 3 28, 25 3 28, यानी बी को 28 समझते हैं। ठीक है, बी क्या होता है? 28 होता है। ठीक है, बी, तो बी कहाँ है इसमें? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस पहचान जाना है कौन सा सही है, बस हो गया। 26 में क्या दिया हुआ है कि भाषा में एक के विपरीतार्थक फलक में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दोनों में देखना कॉमन क्या है। कॉमन है? नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 डाइस को लेंगे, घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट करने पर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में देखते हैं, स्थिति फर्स्ट में देखते हैं, एक 3 लेंगे, ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, 3 के बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, फिर इसमें भी 3 लेंगे, ऐसे घुमाएंगे, सेम ही डायरेक्शन में घुमाना, 3 2 1, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा? एक के विपरीत 5 हो गया। एक के विपरीत कहाँ है? 5, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद 27 में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं 27 का। ठीक है, 27 में क्या है कि एम
का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। एम, ये हाइपन का मतलब क्या होता है, भाई है। ठीक है, भाई है प्लस, भाई है प्लस में हो जाएगा, भाई है एन का। ठीक है, एन का। ठीक है, उसके बाद स्टार मतलब ये बहन है किसका, ओ का। ठीक है, उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है, पिता है, ये पिता है किसका, पी का। ठीक है, अब देखते हैं एम का पी से एम का क्या रिलेशन होगा, मतलब ये पिता, पिता के भाई, पिता के बहन का भाई। ठीक है, यानी आंट, पैटर्नल अंकल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल यानी चाचा। पैटर्नल अंकल कहाँ है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी चाचा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 में क्या दिया हुआ है, 28 में दिया है कि जिस तरह से ये संबंध है उसी तरह से वो भी संबंधित होगा। ठीक है, ओ एच डी। ठीक है, एल क्यू टी। ऑप्शन ए ऑप्शन लिए, फर्स्ट ऑप्शन। ये कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पर एच, एच से क्यू 28 में नहीं जा रहा है, ये नहीं होगा। बी लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन बी चूज करते हैं, ओ टी डब्ल्यू। ठीक है, एल क्यू टी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, -3, -3, -3, -3 का फॉलो कर है तो जेड ई एच, -3, 27 में से 3 गया डब्लू। ठीक है, इसमें भी से भी 3 घटेगा, 5 में से 3 घटा बी, इसमें से भी 3, 8 में से 3 घटा 5 यानी ई। डब्लू बी कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पिक लेने में गड़बड़ा गया, इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे अगले दिन से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए और बी उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, ए और बी किधर है, उत्तर दिशा के मुँह करके, ए और बी उत्तर दिशा के मुँह करके खड़ा है। ठीक है, दाएं छोर से ए का, ए 8वें स्थान पर है, दाएं छोर से ए कितने स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, दाएं छोर से ए 8वें स्थान पर है। ठीक है, और बाएं छोर से बी 8वें स्थान पर है, और बाएं छोर से बी जो है 8वें स्थान पर है, बाएं छोर से बी 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए का दाएं से क्या हो जाएगा, कह रहा है ए बी के दाएं और है, और बी, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करना है कि व्यक्ति, पंक्ति में व्यक्ति की संख्या निकालना है। ठीक है, पंक्ति में व्यक्ति की संख्या, टोटल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, टोटल बराबर 8 इधर से और 8 इधर से, कितना हो जाएगा, टोटल 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 16। ठीक है, ऑप्शन बी सही, डी सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल 16। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में दो से कितना हुआ, 7 हुआ +5। ठीक है, ये नहीं, इसे बने, इसे तो नहीं बनेगा, तो 2 गुने 3 +1, उसके बाद इसमें 7 गुने 3 +3। ठीक है, उसके बाद 24 72, 5 77, उसके बाद 5 7, उसके बाद 9। ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9, उसके बाद 9, तो 238 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी गुना करेंगे, 9 लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 3 3 9 और 2 11, 3 दूना 6 +9, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 1, ये हो जाएगा
723, 723 कहाँ है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 में, 31 में दिया हुआ है कि हैरो हैरो कहाँ से किससे संबंधित है? माली से। तो इसके पर स्केल पर किससे संबंधित? शल्य चिकित्सा, पायलट, बावर्ची। ये तो किससे संबंधित होगा? शल्य चिकित्सा से। ठीक है, शल्य चिकित्सा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बॉक्साइट का भंडार है। ठीक है, 33 में निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? ए में निजी क्षेत्र के उद्योग, बी में राज्य के विशिष्ट स्वामित्व वाले उद्योग, सी में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग और पूरक विभाग भूमिका निभाने वाले निजी क्षेत्र, डी में सहकारी क्षेत्र उद्योग। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 में दिया हुआ है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और एन डॉट एन और एस के बीच पाए जाते हैं, जो उस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 79 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 35 में निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। 36 में दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? ए में आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, बी में नकारात्मक प्रकृति के हैं, और सी में लागू नहीं करवाया जा सकता है, और डी में राज्य के विरुद्ध होते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लागू नहीं करवाया जाता, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को लागू नहीं करवाया जा सकता है। 37 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? ए में दिया यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बी में इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होगा, और सी में इसकी उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान है, और डी में 25 से 28 में किया गया है। कौन सा जो असत्य है? इसमें से कौन सा जो है करा असत्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? इसका उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म हो, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये गलत इसमें बता रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38 में दिया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो ये अनुच्छेद 23 जो है जबरन श्रम को रोकता है। ठीक है, 39 में दिया है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ये राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है समूचा प्रशासन। ठीक है, और देश का राष्ट्रपति के नाम से। 40 में है भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, बी में दिया भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों से, और सी में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, और डी में भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 41 में दिया हुआ है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ए में दिया असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम, बी में असम, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर, सी में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, और डी में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगला क्वेश्चन 42 में दिया एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% की वृद्धि करके अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य में इतना प्रतिशत की छूट करता है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 50 माइनस 40% छूट देता है, तो 50 × 40/100।
ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा 10 माइनस 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -10%, यानी 10% की हानि होती है, लॉस, ठीक है। 10% की लॉस होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 में दिया हुआ है कि इसको मध्य अनुपाती में करना है। तो ये क्या हो जाएगा 11 + 5√2, ठीक है, इंटू 9 + 5√2। 11 नंबर 99 + 55√2 + 95√2 + 25 दूना ये 50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 49, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49 - 10√2, ठीक है। 49 - 10√2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 में दिया हुआ है कि 3, 5, 7, 9 के अनुपात में लघुत्तम समावर्तक कितना है। तो कह रहा है क्या इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या है 5, 7 और 9, तो 5 × 7 × 9, 5x × 7x × 9x, ठीक है, बराबर कितना है 34,650, ठीक है। 34,650 है। तो सबसे पहले 9 × 7 = 63, ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 7 × 9 x बराबर 34,650, ठीक है। x = कितना हो जाएगा 34,650 बटे 5 × 7 × 9, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो काटने के बाद ये कितना आ जाएगा, काटने के बाद आ जाता है 110, ठीक है। तो यही x यानी मौसा हो जाता है, SCF, x ही SCF होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन एक ही आता है तो 110 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन 45 में दिया हुआ है NESW से बनाएंगे। NESW पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, कितना पश्चिम की ओर 12, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, ठीक है। और पी पर रुक जाता है, किस पर, पी पर रुक जाता है। तो कर पुनः वापस जाने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना है 12, तो ये हो गया 14 से ये 14 ख़त्म अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितना हो गया 4 किलोमीटर इधर, तो 4 किलोमीटर। और किधर जाना होगा, इसको साउथ में जाना होगा यानी दक्षिण की ओर, तो 45 से क्या हो जाएगा, ये किधर है साउथ में है, तो किधर जाना पड़ेगा, साउथ में 4 किलोमीटर है अभी साउथ में है, तो इसका अपोजिट यानी नॉर्थ में जाना होगा, नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 में दिया हुआ है, 46 में दिया 8 छात्रों का औसत वजन 48 किग्रा है और 44 का औसत 44 किग्रा वजन वाले 4 छात्र और 58 किग्रा वजन वाले 4 छात्र शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले 8 का कितना है टोटल एवरेज बराबर निकालेंगे हम लोग। तो 8 × 48 + 44 वाला कितना है 4 है, और 58 वाला कितना है 4 है। तो
तो टोटल 4 4 कितना हो गया, 8 + 4 + 4, ठीक है। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 384 + 176 + 232/16, ठीक है। तो 792/16, तो ये हो जाएगा 49.5, ठीक है। 49.5, 49.5 का है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में 49.5, ठीक है। कहाँ पर है, 49.5, ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 में दिया हुआ है कि उस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है और उनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइलम दृढ़ोतक, सी में स्थूल कोणोतक और डी में है बाह्य त्वचा। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में 48 में दिया हुआ है ग्लाइकोजन एक समबहुलक पॉलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना है, ग्लूकोज इकाई का या गैलेक्टोस इकाई का या राइबोसोम इकाई का या एमिनो एसिड का। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा ग्लूकोज इकाई का, ठीक है। 49 में दिया है दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा निकलती है, न तो अवशोषित नहीं निकलती है, या दरमियान ऊर्जा में बदल जाती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होता है, ठीक है। 50 में क्या है कि कौन सा निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोर्म नहीं हो सकता है, वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, बी में दिया हुआ है वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना, सी में गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, और डी में बर्फ का जमना। तो ये हो जाएगा बर्फ का जमना, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा का प्रकीर्णन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण नहीं निकला है। ए में परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, बी में दिया है परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 मीटर होती है जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है, सी में इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है घूमते हैं, ठीक है। और डी में इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। तो 51 का हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 52 में 52 में दिया हुआ है कि ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, जालक ठोस, संयोजक ठोस, और डी में दिया हुआ आयनिक ठोस। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयनिक ठोस में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। 53 में दिया, देखो 2 से 9 हुआ, 2 से 9 कैसे हुआ, तो 2 × 4 + 1, ठीक है। इसके बाद ये हो जाता 9 × 4 + 1, 9 × 36, 1 37, 37 × 4 + 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 149 × 4 + 1, ठीक है। 9 × 36, 14 × 56 और 3 57 + 1 577, 9 × 36, 14 × 56 और 3 59, ठीक है, 996। ये हो जाएगा 149 × 4 + 1, ये हो जाता है 597, ठीक है। 597 कहाँ, ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 में दिया हुआ है ये इसे है, इसके बाद यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ गया, तो 54 में क्या हो जाएगा, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो पहले ये यहाँ था, ठीक है, उसके बाद यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब क्या होगा, सबसे ऊपर में होगा। सबसे ऊपर में कहाँ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सबसे ऊपर में यहाँ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 55 में दिया हुआ है 55 में दिया हुआ है कि a + b का अर्थ होता है a b का बेटा है, ठीक है।
तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाते हैं। C+M, C+M, C+M का मतलब है कि C क्या है, M का बेटा है, C M का बेटा है। ठीक है, इसके बाद माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी है S का। ठीक है, पत्नी है S का। ठीक है, उसके बाद गुना, गुना का अर्थ है, गुना का अर्थ है कि ये पिता है K का। ठीक है, इसके बाद माइनस का अर्थ होता है ये पत्नी है P का। भागा का अर्थ क्या होता है, भागा का अर्थ होता है भाई है B का, भाई है ये T का। ठीक है, तो कह रहा है क्या, K M की पुत्री है, K जो है M की पुत्री है, हाँ पुत्री है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद K M की भतीजी है, K M की भतीजी है, ऑप्शन बी गलत होगा। 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये पुत्री है इसके, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 में दिया हुआ है, नितिन अपने घर से निकलता है और 45 मीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक है, पूरब की ओर कितना, 45 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, 48 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद 55 मीटर चलता है, फिर वह खंबे से कितनी दूर है, जो उसके घर से ठीक 7 मीटर, ये 7 मीटर है, खंबे से कितनी दूर है, जो उसके घर से कितना 7 मीटर दूरी है, ये 7 मीटर। ठीक है, तब देखो यहाँ पर ये कितना, टोटल 27। ठीक है, टोटल कितना, ये 27, ये 27 हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, तो 45 में से 27 घटा दो, 8 18। ठीक है, कितना 18, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 56 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 में दिया हुआ है कि माइनस का अर्थ क्या है, जोड़, माइनस का अर्थ है जोड़। ठीक है, उसके बाद भागा का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ गुणना। ठीक है, भाग का अर्थ गुणना दे दिया है, 49, घटाव का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ गुणना, और जोड़ का अर्थ भागा। ठीक है, और गुणा का अर्थ घटाव। कराव निकालने के लिए 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 माइनस 14 प्लस 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 2 11, 49 माइनस 2 यानी 47। ठीक है, क्या हो जाएगा 47, ऑप्शन बी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 58 में क्या दिया हुआ है, 58 में दिया है कि ये कैसे होगा, यानी इसका जो है ये किस तरह से होगा, तो जैसे ये दिया हुआ है तो उसी तरह से ये ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, देखो ये ऐसे कहाँ पर है, ऑप्शन सी में ये है, लेकिन थोड़ा सा है ये, लेकिन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं, ये ज़्यादातर ये ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा होना चाहिए इसे।
ऑप्शन बी 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 में है 745 से -13 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 26, यहाँ पर 39, 26, यहाँ पर 13 ठीक है। यहाँ पर 52 हुआ, यहाँ पर कहीं पर एक मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर कितना कम है? 26 कम है, 26 6 32, और यहाँ पर कितना 6 6 9 में से यहाँ पर 39 कम होना चाहिए, 706 में से ये कितना 9 7 16, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ देखो ये आ गया 7 आ गया, यहाँ पर 39 37 आ गया, 39 होना चाहिए लेकिन 37 आ गया, तो 669 ही गलत है, 669 गलत है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 59 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 में दिया हुआ है कि मैन को 1 लिखा गया है और पर्ल को इस तरह से लिखा गया, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? MAN, ठीक है। मैन को इस तरह से लिखा गया, पर्ल को इस तरह से लिखा गया, 3 13 1 14, ये कितना हो गया टोटल? 28 यानी 10 यानी 1, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? पर्ल को क्या लिखा जाएगा? इसमें एक चीज़ ये भी है, इसमें कितना भवेल है? एक है, सिर्फ ए भवेल है, ठीक है। उसी तरह से इसमें कितना भवेल है? इसमें 2 भवेल है, और इसमें कितना भवेल है? ई है, ए है, 2 3 भवेल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 भवेल तो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको इस तरह से लिखा गया, माइट को इस तरह से लिखा गया, तो क्या लिखते हैं? MIGHTY, माइटी को NKJYTH, MN 1 2, ठीक है। तीन, उसके बाद इसको इधर, इसको इधर, और ये सीधा, ठीक है। 1 2 3, तो उसी तरह से इसको भी करेंगे। इसको भी क्या करेंगे? LGERMAN, जर्मन को क्या करेंगे? इसमें +1 करेंगे, +2 +3, ठीक है। GH 5 2 7 G, ठीक है। HG, इसमें 18 3 21 U, GHU HGU कहाँ है? ऑप्शन ए में, HGU ऑप्शन ए में, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 61 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। 62 में दिया हुआ है कि हॉस्टल को इस तरह से लिखा गया है, तो इसको इस तरह से, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा? हर्सल, ठीक है। HUSTLE, हॉस्टल को SFHEOT, देखते हैं इसको डिकोड करते हैं। एच यहाँ आया, सॉरी एस यहाँ आया, एच यहाँ आया, और 4 का यू अपोजिट हो गया, ई यहाँ आया, टी यहाँ आया, इसका अपोजिट, ठीक है। समझ गए? तो TUNNEL, ठीक है। टनल को क्या लिखा जाएगा? तो ये यहाँ आएगा,
टी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एफ, एन एफ टी, एन एफ टी, एन एफ टी, एन एफ टी ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी में है तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर, कांदावनी गांगुली और डी में सरोजिनी नायडू। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांदबिनी गांगुली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित नहीं किया जाए। अनुच्छेद 21 के दूसरे में या अनुच्छेद 22 के दूसरे में या अनुच्छेद 20 के दूसरे में, तो अनुच्छेद 20 के दूसरे में ऐसा प्रावधान किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65 में दिया राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट मोनिथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? अरबी, बंगाली, फारसी, संस्कृत। तो ये किस भाषा में लिखा गया है गिफ्ट मोनिथिस्ट? तो ये लिखा गया फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। 66 में दिया अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो ये बम्बई अधिवेशन में ये आंदोलन शुरू किया गया था, स्वीकार किया गया था। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किससे जाना जाता है? आरजी भंडारकर, बी में आत्माराम पंडुरंग, सी में द्वारकानाथ टैगोर और डी में है महादेव गोविंद रानाडे। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। 68 में दिया दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दीन पना का, अकबराबाद का, सीरी का या मोहम्मदाबाद का। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीन पना का निर्माण कराया था दिल्ली में हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है 69 में गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट में दिया हुआ है कि गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 25 वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ था। दूसरा में दिया गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। तो 69 नंबर क्वेश्चन में बताएंगे कौन सा सही है। तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 2500 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था और ये शाक्यगण के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, 70 में दिया गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1941, 1911, 1921 और 1931। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1931 में किया गया था। क्या कब किया गया था? 1931 में। 71 में दिया एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोध आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ए में तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में है आंध्र प्रदेश। तो 71 का हो जाएगा केरल से। कहाँ से? जहाँ नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन 72 में दिया हुआ है, 72 में दिया उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश के द्वारा विकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, 73 में दिया हुआ है ये टाइपिंग में कर है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में और अनीता 8 घंटे में और मंजू। तो मोनिका कितने घंटे में? 6 घंटे में। अनीता 8 घंटे में और मंजू कितने घंटे में? 5 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, तो सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? सभी का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा 20 6 का 120, 20 ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, कह रहा है क्या? तो वे एक साथ काम शुरू करते हैं, तो वे एक साथ काम शुरू करेंगे। 120 काम है और एक साथ काम करेंगे तो 20 15 35 और 20 55 और 4 59 59। तो ये हो जाएगा, इसमें डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 2.2/59। ठीक है, 2.2/59 ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 में दिया हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 99 9,991, या 9,977, 9,967 या 9,983। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 9,973 है, ठीक है। 75 में दिया हुआ कि यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत नाम के व्यक्ति है जो 1200 में 7 किलो किरगा चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चीनी का जो वास्तविक मूल्य क्या है, मान लेते एक्स है, ठीक है। सबसे पहले 1200 है, ठीक है। 1200 में कितना खरीदता है? चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? एक्स, वास्तविक मूल्य एक्स है, ठीक है। तो चीनी का नया मूल्य, न्यू मूल्य क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस हो जाएगा एक्स इंटू 12% की कमी हुई तो 88 हो जाएगा, 88 बटे 100, यानी 0.88 एक्स, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अब प्रश्न से क्या है, 1200 रुपया में 0.88 इतना करेंगे माइनस 1200 बटे एक्स बराबर कितना अधिक खरीदता है? 7 अधिक खरीदता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद एक्स बराबर हो जाएगा 23.38, ठीक है। 23.38 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन है 23.38 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज 75 क्वेश्चन हो चुका है। अगले दिन 76 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन करेंगे। 2 पार्ट में इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस क्लास का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको PDF और भी सारी चीज़ की जानकारी आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लास को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।